नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे बीजेपी उम्मीदवार सीएम आतिशी ने खटखटाया ईसी का दरवाजा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवार अपनी तथाकथित योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें वे महिलाओं को नगद राशि वितरित करने और उन्हें घर और जमीन का अधिकार देने का वादा कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ये गतिविधियां आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करती है। आपकी 15 गारंटियों में 3 पुराने वादे केजरीवाल ने कबूला, हम कर नहीं पाए पूरे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में 15 गारंटियों का ऐलान किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो इन गारंटियों के अलावा 6 रेवड़ियां भी मिलती रहेंगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पिछले 5 साल में 3 वादे पूरे नहीं कर पाई। उन्होंने नए घोषणा पत्र में पुराने वादों को शामिल करते हुए अब पूरा करने का भरोसा दिया है। 30% दिल्ली को नहीं मिलेगा पानी, चुनाव से पहले टेंशन में आप सरकार। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले जल संकट ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ा है। दिल्ली में वोटिंग से पहले बीजेपी ले आई शीश महल का पूरा वीडियो, दिखाया कोना कोना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कथित शीश महल के मुद्दे को तूल देने में जुट गई है। भाजपा ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें बंगले के भीतर का कोना कोना दिखाया गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बंगले में रहते थे। भाजपा का आरोप है कि उन्होंने इस सरकारी आवास में अपनी सुख सुविधा पर करोड़ों रुपए खर्च किए। भाजपा और कांग्रेस की ओर से इसे शीश महल कहकर केजरीवाल पर तंज कसा जाता है। अरविंद केजरीवाल का गंभीर आरोप, हरियाणा सरकार ने यमुना में मिलाया जहर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इस बीच सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने ऐसा काम किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल के आरोपों पर ईसीआई ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को अमोनिया के स्तर में कथित वृद्धि पर आप प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद आज दोपहर तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि हरियाणा से पानी की आपूर्ति ने दिल्ली की पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोचिंग सेंटर के 4 सह मालिकों को बेल, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जुलाई 2024 में जलभराव के कारण 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। उस मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की मौत मामले में जेल में बंद कोचिंग सेंटर के 4 सह मालिकों को जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को मृतक परिवारों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने को कहा है। आप उम्मीदवार प्रदीप मित्तल के समर्थन में रोहिणी में राघव चड्ढा ने किया रोड शो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सांसद राघव चड्ढा ने रोहिणी में रोड शो किया। यह रोड शो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप मित्तल के समर्थन में था। रोड शो में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी और इन लोगों ने दिल्ली में आपकी बड़ी जीत का भरोसा दिया। इस दौरान सांसद राघव चड्ढा ने कहा, यह जीत आपकी होगी, आपके सपनों की जीत होगी। भाजपा में बगावती नेताओं के खिलाफ आला कमान की बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं के विरुद्ध भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले और चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक अनिल झा की पत्नी पूनम पराशर को पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। आपने अनिल झा को किरानी से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी पत्नी पूनम पराशर भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। उनके पति नवंबर में ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने आप पर लगाया पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि आप कार्यकर्ता कैलेंडर में 500 रुपए देकर वोटरों को लुभा रहे हैं। बीजेपी ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की योजना बनाई है। केजरीवाल को रोकने सारे नेता दिल्ली आ गए, अब सिर्फ ट्रंप बाकी। बीजेपी पर संजय सिंह ने ऐसे कसा तंज।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 4 जनसभाएं कर जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी दिल्ली में मिलकर एक ही नारा दिया है कि न बटेंगे न कटेंगे, सब मिलकर बीजेपी को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सारे आ गए, अब सिर्फ ट्रंप को आना बाकी है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की और ट्रंप के बीच पहली बार बातचीत हुई है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई है। महाकुंभ के बीच चीन ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र की बैठक के लिए बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर हुई सनातन धर्म संसद। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इस बीच महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आध्यात्मिक गुरु और मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। इसका उद्देश्य सनातन बोर्ड की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम में कई संत, धर्म गुरु और सनातन धर्म के अगुवा शामिल हुए हैं। अमित शाह, शिवराज सिंह और स्मृति ईरानी का बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार प्रचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और अनुराग ठाकुर ने तुगलकाबाद में, रोहतास, विधुड़ी एवं विश्वास नगर में ओम प्रकाश शर्मा के समर्थन में, तो केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इन नेताओं ने कहा कि अब बीजेपी दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं सहेगी, बदलाव करेगी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल की मर्जी से पहुंचाया गया अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान। बीजेपी ने अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के प्रयास की घटना को दुखद करार दिया। साथ ही कहा कि यह अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। बीजेपी ने केजरीवाल से इसके लिए माफी मांगने, पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देने की मांग की है। 8 सालों बाद गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में पड़ी इतनी गर्मी। राजधानी दिल्ली में बीते 8 वर्षों में पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन मौसम सबसे गर्म रहा। इस साल 26 जनवरी को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। इससे पहले 26 जनवरी 2017 को राजधानी में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नोएडा के 14 साल के बच्चे ने अंतरिक्ष में कर डाली खोज। नासा ने भी की तारीफ। अंतरिक्ष के अनेक रहस्य पृथ्वी पर रहने वाले मानव के लिए आज भी एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। नोएडा के स्कूली छात्र ने ऐसी एक रहस्य को पर्दा उठाकर धरती से आसमान तक अपना नाम रोशन कर दिया है। दरअसल नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं क्लास के एक छात्र ने अंतरिक्ष में मार्स और जुपिटर के बीच के मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में एक नए एस्टेरॉयड की खोज की है। इसके चलते दुनिया की शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उसे ही एस्टेरॉयड का नामकरण करने की इजाजत दे दी। प्रयागराज के साथ अयोध्या में भी उमड़ रही भक्तों की भीड़। 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ है तो अयोध्या में भी भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 30 घंटे में 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ ही रुख कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर खड़गे ने उठाया सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में स्नान को लेकर कहा कि बीजेपी के लोग कैमरा देखकर ही डुबकी लगाते हैं। बीजेपी के नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक फोटो सही नहीं आ जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कुंभ नहाने को लेकर राजनेताओं में होड़ मची है। क्या कुंभ नहाने से देश की गरीबी दूर होगी? खड़गे के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में निर्माणाधीन मकान ढहा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कौशिक एन्क्लेव में 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सूचना पर दमकल की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। राहत बचाव कार्य जारी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी मामले में दुख जताते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा जी को निर्देश दिए कि तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को आरबीआई ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन धारकों के लिए नए नियम जारी किए हैं जो ग्राहकों के लिए राहत भरे होंगे। आरबीआई की ओर से बैंकों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। आरबीआई ने हाल ही में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कड़े निर्देश जारी किए जिनका फायदा उन ग्राहकों को मिलने वाला है जिनकी लोन ईएमआई बाउंस हो जाती है। इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है और लोन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है। महाकुंभ में आस्था का रेला। मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज से ही कई पाबंदियां। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर लगभग 10 करोड़ लोगों की प्रयागराज आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। 25 जनवरी से ही लगभग 1 करोड़ यात्री प्रतिदिन महाकुंभ में आने लगे हैं। इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुगम निकासी के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने शहर के सभी स्टेशनों के लिए विशेष योजना और कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। ये प्रतिबंध मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा। इस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी से मिला 2024 का मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 31 वर्षीय क्रिकेटर ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 टेस्ट मैचों में 2.96 की इकोनॉमी और 14.92 की औसत से 357 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 71 विकेट झटके। जल्द निपटा लीजिए अपने बैंक के काम। फरवरी में इतने दिन बंद रहेंगे काम। यदि आप फरवरी में बैंक का सारा काम निपटाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष फरवरी 28 दिन की होगी, जिसमें 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी माह में होने वाली बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इन 14 दिनों की छुट्टियों में हर एक रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।